मैं समझता हूं कि कई इच्छुक होंगे बनने के लिए, क्योंकि कब जेल का आवागमन हो जाए, इसलिए बेहतर हो कि उसमें जो वांछित सुधार, जिसको वो सुधार समझते हैं, उसको लागू करने में हो सकता है उनकी कोई भूमिका हो सकती है। एक अपवाद है यहाँ पर, एक अपवाद मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजा भैया ने खुद कहा था कि साहब मुझे जेल मंत्रालय दो, क्योंकि कुछ दिन पहले वो जेल के हालात देख के आए थे, अपने साथ हुई दुर्दशा को बता रहे थे। नहीं विक्रम सिंह साहब, आपके तंज को बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे, और उत्तर प्रदेश में राजा भैया से बेहतर कौन हो सकता है जेल के मंत्री के तौर पर काम करने के लिए। लेकिन जो वास्तविकता आज हम सामने रख रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इस वास्तविकता से हमारा प्रशासन तंत्र पूरे तरीके से पहले से ही अवगत है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती? ऐसा क्यों है कि जेल के अंदर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाती, जबकि हम सब जानते हैं कि जेल के अंदर तमाम तरह के गोरख धंधे होते हैं? लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको कहूं, क्योंकि इतना विस्तृत और वृहद स्टिंग ऑपरेशन जेल के पहले कभी नहीं हुआ है, नंबर एक। नंबर दो, जो आपने कमियां उजागर की हैं, इसके बारे में कदाचित सब लोग भिज्ञ तो होंगे, लेकिन इतनी गहरी पैठ कर चुकी है, इसकी जानकारी शायद न हो। विकास यादव जी, विक्रम सिंह साहब हम आ रहे हैं आपके पास, लेकिन अभी हमारे साथ रामपाल जी मौजूद हैं, जो कि जेल राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। रामपाल जी, आपका स्वागत है। हम अभी लगातार रिपोर्टें दिखा रहे हैं देश के तमाम जेलों की, जिसमें हमने पहले तिहाड़ जेल में कैसे पैसे के दम पर आप तमाम सुविधाएं मुहैया करा सकते हैं अपने कैदी के लिए, वो दिखाया, और अब उत्तर प्रदेश के दासना जेल की वास्तविकता हम सामने रख रहे हैं। और हम साफ तौर पर, हमारे पास ऐसे तमाम अधिकारी मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि आप पैसे दें, जिन्होंने हमसे पैसे लिए हैं, और उसके दम पर तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप इस स्टिंग ऑपरेशन को, जो अभी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, इसके बाद कार्रवाई करेंगे? मैं इसकी, जो आप कह रहे हैं जी, जो आप कह रहे हैं कि इस तरीके से घटना कर्मचारी है जी, मैं उन लोगों की, उन जिलों की जांच कराऊंगा, और जांच कराने के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई कराने के निर्देश जारी किए जाएंगे। रामपाल राजवंशी जी, मेरे दो सवाल आपसे। पहला, एक जेल मंत्री का काम क्या होता है, और दूसरा, क्या जेल मंत्री बनने के बाद कभी आपने एक जेल का मुआयना किया उत्तर प्रदेश में? मैंने कई जेलों का निरीक्षण किया, और निरीक्षण के बाद जो तथ्य मेरे सामने इस तरीके के आए हैं, उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारी निलंबित किए गए हैं, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जो भी हो, चाहे जिस जेल के हो, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए जाएंगे। रामपाल जी, माफ कीजिएगा, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, क्षमा चाहता हूं, लेकिन अब चलिए हम आपके सामने कुछ वास्तविकताएं सामने रखते हैं। दासना में आप मोबाइल फोन अंदर ले जा सकते हैं, आराम से रख सकते हैं, बात कर सकते हैं। खाने पीने की तमाम सहूलियतें आपको मिल सकती हैं, जब चाहे जैसे चाहे, मुर्गा या चिकन जो खाना चाहें सब मिल जाएगा आपको। उसके ऊपर से वहां आप अगर अलग से सोने के लिए इंतजाम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और उससे भी ऊपर अगर आप बीमारी का बहाना बनाकर बाहर निकलना चाहते हैं तो 2 दिन 3 दिनों के लिए आप बाहर निकल सकते हैं। और हमारे संवाददाताओं ने हमारे कैमरे पर पैसे दिए हैं जेल से बाहर कैदी निकालने के लिए। अब इसके बाद और बचता क्या है हमारे जेलों में? क्या आप यहां पर, आप जो कह रहे हैं कि आप सुधारों के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप जेल का मुआयना कर रहे हैं, क्या ये सारी चीजें दिखती नहीं है? यदि मेरे संज्ञान में इस तरीके की कोई भी किसी जेल की शिकायत मिली है, तो मैंने तत्काल प्रभाव से उसकी जांच कराई है, और जांच कराने के बाद उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की गई है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले 12 उसमें वो बस्ती में हुआ था, और बस्ती के घटनाक्रम को जो यहाँ के डीजीपी थे जी, उन्होंने जी वहाँ की जांच की, और हम इसके बाद हम जांच की। जांच में जो दोषी पाया गया उसको मैंने वहाँ के सुपरिटेंडेंट को, मैंने जेल के सुपरिटेंडेंट जो थे जिन्होंने जिनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए,
वहाँ के जितने राजवंशी जी, एक बहुत छोटा सा सवाल में, क्योंकि इस देश में अब सर राजवंशी जी एक बहुत छोटा सा सवाल, उनको सर से बाहर किया गया और उनको सस्पेंड किया गया। रामपाल जी बहुत छोटा सा सवाल। चलिए रामपाल जी, आप बहुत माफ कीजिएगा, मुझे रोकना पड़ेगा। सुनिए रामपाल जी, सुनिए जरा, आप तमाम कार्रवाइयों की दुहाई अभी दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता हम आपके सामने रख रहे हैं। हम इसकी सीढ़ी आप तक पहुंचवा देते हैं और हम आपसे बस यही जानना चाहेंगे कितना वक्त लगेगा आपको कार्रवाई करने में, क्योंकि ये सब कुछ तो टेप पर है, लोगों को आप देख रहे हैं। आप मुझे सीडी भिजवा दीजिए, सीडी में के अंदर जो भी मौके तौर पर जो भी आएगा उसकी जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद 1 महीने के अंदर जांच करा के दोषी लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए जाए। लेकिन सर जवाबदेह तो आप हैं, क्योंकि आप जेल मंत्री हैं। हाईएस्ट लेवल पे अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए और वो अकाउंटेबिलिटी आप पे तय होनी चाहिए। नहीं, वो तो आपने बताया, आज आपने बताया, जो भाग में आपने मुझे अवगत कराया है जी, वास्तविकता क्या है, वहाँ की वास्तविक स्थिति क्या है, स्थिति को जब तक जांच नहीं कराई जाएगी तब तक हम क्या कर सकते हैं। तो रमेश ने जो बात कही मेरे सहयोगी ने, मैं उसी का एक सवाल और आपसे बस पूछ लेता हूं, उसका छोटा सा जवाब दे दीजिएगा। जांच के बाद अगर आपको लगता है कि बातें सही हैं और जैसा कि आप दावा कर रहे हैं, आपने बहुत लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, तो क्या मूलभूत सुधार करेंगे? और क्या अगर आपको लगेगा, अगर आपको लगता है कि ये बहुत नहीं हो सकता, तो क्या आप त्यागपत्र भी दे सकते हैं? नहीं, जो जांच कराने के उपरांत जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी जी, इसमें कहीं कटोरा नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी सरकार सत्ता में आई है। तो रामपाल जी, रामपाल जी आपको भरोसा, अच्छा जरा सुनिए ना, आप जरा ये बताइए हमें, रामपाल जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रामपाल जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, रामपाल जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन खुद आप ही की जुबानी आपने कहा आपने बहुत भ्रष्ट अधिकारियों को हटाया, उसके बावजूद अभी भी सारी चीजें वैसे ही चल रही हैं। इसका मतलब चीजें सुधर नहीं सकती, और जब चीजें सुधर नहीं सकती तो फिर जाहिर सी बात है, जैसा कि मेरे सहयोगी रमेश ने कहा, आपके वहां बने रहने का मतलब क्या है? आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा की बात तो आप कर रहे हैं, इस्तीफा जब देना चाहिए जब कोई इस तरीके की घटनाक्रम जब सामने आएगा। कोई बड़े बड़े दोषियों पर कितने लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। आप व्हाइट पेपर लाएंगे, चलिए आप इस्तीफा मत दीजिएगा। क्या आप उत्तर प्रदेश की जेलों में आज न्यूज नेशन से कहेंगे कि राजवंशी जी एक व्हाइट पेपर लाएंगे उत्तर प्रदेश की जेलों को लेके? चलिए, ऐसा लगता है कि शायद फिलहाल अभी हमारे साथ नहीं है रामपाल जी। रामपाल जी, आपने जो भरोसा दिया है, हम उम्मीद करते हैं कि 1 महीने का वक्त आपने लिया है, सीडी आप तक हम पहुंचवा देंगे। सीडी देखिए और उसके बाद तय कीजिए कि क्या कार्रवाई की जा सकती है। और उसका शायद रामपाल जी सरी के तमाम राज्य मंत्री या मंत्रियों को यह भी तय करना चाहिए कि अगर जेलों में सुधार नहीं हो सकता तो फिर जेल मंत्रालय होना भी चाहिए या नहीं। चलिए, तिहाड़ की बात आपके सामने रखी, आपके सामने हमने दासना की वास्तविकता रखी। अब मेरठ की जेल आपके सामने पेश करते हैं, और मेरठ का हाल तो इतना बुरा है भाई साहब, क्या बताया जाए। वहां पर तो आप अंदर जा सकते हैं, देखिए रिपोर्ट। न्यूज नेशन के अंडरकवर रिपोर्टर अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उस जेल की ओर बढ़ रहे थे जो पिछले दिनों गलत वजहों से चर्चा में थी। इस जेल से पिछले दिनों 9 कैदी फरार होने में कामयाब रहे, जबकि 4 कैदियों की मौत ने जेल प्रशासन को सवालों के घेरे में ला दिया। हम आज मेरठ जेल एक बार फिर उन्हीं सवालों के साथ पहुंचे थे कि क्या जेल मैनुअल से अलग यहाँ भी कैदियों को सुविधाएं दिलवाई जा सकती हैं। हमारे सामने मेरठ जेल का बुलंद दरवाजा था और अब हम जेल की ओर बने शास्त्रागार की तरफ आगे बढ़ रहे थे। यहाँ हमारी मुलाकात जेल में तैनात कांस्टेबल देशराज भाटी और राजेंद्र सिंह से हुई। थोड़ी बातचीत के बाद हमने उनसे अपने कैदी को जेल के भीतर सुविधाएं दिलवाने की बात पूछी। सवाल नंबर 1, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे कैदी को जेल में काम न करना पड़े? परेशानी क्या है हमारे क्लाइंट को? दिक्कत ये है कि जेल तो पिटाई होती है उनकी,
पिटाई नहीं होगी यहाँ पे, पिटाई नहीं होगी। अच्छा, और बोलो दूसरी बात उन्हें काम करना पड़ता है, तो हम कहाँ करना सजाना है क्या अभी? गिनती कटवानी है, गिनती कटवानी है उनकी। तो ठीक है, किसी कर जाएगा। हमारा यहाँ पे मूल्य में तो उसकी व्यवस्था तो हो जाएगी ना अंदर बढ़िया। क्या व्यवस्था करवाना चाह रही है बताओ? व्यवस्था यही है कि अपना बढ़िया खाना मिल जाए, फट्टे ना बजे, फिर गिनती कट जाए। देखो गिनती कटवा दो, काम नहीं करना पड़ता, गिनती पहली बात हो जाती है, परमानेंट कट जाती है। अच्छा, कितना जाता है? 1350 रुपये की। अच्छा, साल भर का? साल भर नहीं, जब तक वो रहेगा 10 साल रहेगा, 20 साल रहेगा। अच्छा, सजा वाले की कटती नहीं है। अच्छा, तो वैसे 14 दिन होते हैं, गिनती कट जाती है 1350 रुपये। काम नहीं करना पड़ता, गिनती पहली बात हो जाती है, परमानेंट कट जाती है। अच्छा, कितना जाता है? 1350 रुपये की। अच्छा, साल भर का? साल भर नहीं, जब तक वो रहेगा 10 साल रहेगा, 20 साल रहेगा। अच्छा, सजा वाले की कटती नहीं है। अच्छा, तो वैसे 14 दिन होते हैं, गिनती कट जाती है 1350 रुपये। अच्छा, ठीक है ना? सवाल नंबर 2, क्या हमारा कैदी कुछ दिनों के लिए जेल से बाहर निकल सकता है? एक रास्ता है कि उसमें डॉक्टर जो है वो लोग रिपोर्ट लगाए बीमारी, अच्छा, और उसे बाहर मेडिकल भेज देगा। तो उसमें कितना खर्चा आ जाएगा? तो ये तो डॉक्टर से पूछना पड़ेगा, क्योंकि कोई कैसे मुद्दे में किस केस का किस दफा का मुद्दे का होगा, सोचता है डॉक्टर। नहीं तो 10-15 दिन के लिए आ जाए, ऐसा ना? बात वो नहीं, अभी 4 दिन पहले कुछ दिन मार के आपको मालूम है नहीं मालूम? तो आप बात करिए डॉक्टर से। अभी मैं झूठी आपसे कह दूं किसी बात को लेकर के, तो उसमें कुछ मजा नहीं है। तो कितना खर्चा आ जाएगा बाहर निकलवाने में? अब वही बात आप कहते हैं कि बाहर निकलने की, देखिए बात तो ऐसी है कि डॉक्टर से बात करके ही पता लगेगा। सही है। हमारे सवालों की फहरिस्त लंबी थी, लेकिन देशराज और राजेंद्र सिंह के पास उन सभी के जवाब थे। देशराज और राजेंद्र बेधड़क बेखौफ होकर जेल में चल रहे इस गोरख धंधे की परतें उधेड़ रहे थे, यानी अभी कई और राज बेपर्दा होने वाले थे। सवाल नंबर 3, क्या कैदी को जेल के भीतर बीड़ी, सिगरेट, चरस मिल सकती है? जो आदमी थोड़ा सा लती है, जैसे सिगरेट विगरेट है, सिगरेट मिल जाएगी अंदर, सिगरेट शराब मिल जाएगी, शराब नहीं मिलेगी, सुल्फा उल्फा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। सुलभा तो अपने तरीके से कर लेते हैं, तो उसी तरीके से आप करवा दें। हम भिजवाना चाहे आपके थ्रू भिजवा दें। स्टाफ नहीं, स्टाफ कोई नहीं करेगा, झूठ बोलने तो कोई फायदा नहीं। स्टाफ जो है, तो सिगरेट विगरेट तो मिल जाएगी, सिगरेट अंदर मिल जाएगी, गुटखा उटखा ये सब, दारू दारू वगैरह नहीं मिलती है। अच्छा, मतलब नशे का सामान नहीं। कभी का वक्त हो जाएगी दारू की व्यवस्था? दारू की व्यवस्था तो फिर अधिकारी सब सिस्टम हो जाएगी ना, मतलब हाँ? हो जाती ये है तो अधिकारियों से मिलके ही होता है, मतलब हो तो जाएगी ना। हाँ, या फिर कोई ऐसा सिपाही हो जो 2 नंबर का काम करता हो। देखो हमारे हिसाब में तो बैठता नहीं है, मैं आपको क्लियर बता दूं। सवाल नंबर 4, जेल में कैसे पहुंचता है चरस, स्मैक और गांजा? दारू वारू कभी का वक्त? दारू नहीं चलती, तो सुल्फा उल्फा तो हो जाएगा? सुलभा भी स्टाफ के नाते नहीं है, लेकिन ऐसा है कि कुछ बंदी लोग क्या करते हैं, पेट में ले आते हैं सुलभा। अच्छा, अच्छा, पेट में कैसे? पेट में सुलभा ऐसे, जैसे अभी सुलभी गोली बनाई उन्होंने, उसको भी पन्नी लपेटी, उसके बाद में फिर उन्होंने उसमें जो धागा लपेटा, और जैसे कचहरी गए और चलो सीधे चलते रहो, और कचहरी जाने के बाद में उसको जब चलने को हुई तो वापसी जो अभी तारीख बताएं उसको सेटअप लिया पानी के साथ। यहाँ आए अंदर जेल के अंदर और पानी पिया, और पानी पीने के बाद में अंगुली दिया, देशराज ने हमें बताया कि जल्द ही उसका प्रमोशन हो सकता है, और अगर उसका प्रमोशन हो गया तो कम से कम मेरठ जेल में हमारे हर कैदी को आसानी से VIP ट्रीटमेंट मिल जाएगा। 1-2 महीने बाद मैं जीपी में पहुंच जाऊँ, और जब मैं जीपी में पहुंच जाऊंगा, जीपी का जो सिपाहियों के हेडों के इनके ऊपर चीफ बनाया जाता है। अच्छा, चीफ तो हेड चीफ होता है, जो जिसकी 3 फीट होती है वही लगता है। वहाँ में पहुंच जाऊंगा फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो जेल हमारी और हम आपकी। बस फिर तो अभी चार्ज अब ना होगा। फिलहाल रखो और रखो, बाकी फिर हम तो चाचा अब जो है तो कल बात करा देंगे आपकी, और आप उसकी चिंता ना। हमारा पहुंच गया आपके पास, अब आपकी और हमारे लिंक जुड़ गए हैं। नहीं
हम अपनी पड़ताल में जेल में चल रहे इस गोरख धंधे के हर उस राज का पर्दाफाश कर देना चाहते थे जो अब तक राज ही थे। सवाल नंबर 5, क्या किसी कैदी की पिटाई करवाई जा सकती है? ये हमारा अभी एक रिटायरमेंट वाला मामला आने वाला है। रिटायरमेंट है, मतलब रंजिश